हरि ओम। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात्। आपने देखा होगा अक्सर जब बहुत ज़्यादा परेशानियां व्यक्ति के जीवन में बढ़ जाती हैं, पंडित जी के पास जाते हैं, ओझा के पास जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, भगत के पास जाते हैं, तो वहाँ पे एक चीज़ आती है कि पितृदोष है जी। तो ये पितृदोष क्या है? ये पितृदोष वही है जो हमारे पितर हैं वो हमारे से नाराज जब होते हैं, हमसे जब वो नाराज होते हैं तो फिर उनका हमें दोष लगता है। पितृ जो होते हैं ये हमारे घर का सुरक्षा कवच होता है। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था, 4 मुख्य देव होते हैं हमारे, जिसमें सर्वप्रथम पितृदेव, फिर कुलदेव, कुलदेवी और इष्ट देव। 4 देव जो हमेशा हर व्यक्ति के साथ चलते हैं, ये हर व्यक्ति के साथ चलते हैं। अब इसमें होता क्या है कि यदि व्यक्ति उनकी पूजा करता है, उनको मानता है, तो वो उनको आशीर्वाद भी देते हैं। यदि उनकी पूजा नहीं करते, उनको नहीं मानते हैं, तो वो उनसे नाराज हो जाते हैं। इस चीज को लोग समझ ही नहीं पाते हैं। फिर लोग इस अंधविश्वास में रहते हैं कि पता नहीं हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, या हमारे को कुछ हो गया है, किसी ने तंत्र कर दिया है, या कुछ भी होता है, जादू टोना खिला दिया, कुछ कर दिया से वैसे। लेकिन यदि देखा जाए तो 95% जो केसेस होते हैं वो पितृदोष के होते हैं। अब लोगों ने क्या, आजकल देखिए लोग परेशान इतने ज्यादा क्यों हैं? पहले लोग इतने परेशान नहीं होते थे। अब लोगों ने घरों से पलायन कर दिया, लोग शहरों में जाना शुरू कर गए। घर में गाय नहीं है, गायों को बाहर छोड़ दिया। घर में पितरों के नाम का भोग लगता था, वो अब छोड़ दिया। पितर घर में आते थे तो वो किसी न किसी रूप में जो आशीर्वाद देते थे, उनका भोग प्रसाद लगता था, श्राद्ध दिए जाते थे। अब जमाना मॉडर्न हो गया है, लोग अब जो है चांद पे जाने की सोच रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोचते जो वहाँ पहले से हमारे पितर जो है, देखिए पितर लोग जो है, पितरों का लोग देवलोक से भी ऊपर है। देवी देवता भी पितरों को पूजते हैं, तो पितरों का कितना बड़ा स्थान है। पितरों को हमेशा खुश रखना चाहिए। पितर खुश रहेंगे तो आपको, देखिए यदि पितर खुश हैं तो आपको वो सब कुछ दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं आपको, भोग मोक्ष सब कुछ दे देते हैं आपको, वो देने में समर्थ है। यदि पितर आपसे नाराज हैं तो आप चाहे किसी की भक्ति कर लो, पूजा कर लो, पाठ कर लो, आपको किसी का कोई आशीर्वाद नहीं मिलने वाला। इस चीज को याद रखें। ये चीजें समझनी जरूरी है। अब लोग अपने रीति रिवाज भूल गए हैं, अपना जो कल्चर है उसको भूल गए लोग। कारण क्या है कि अति परेशान है। पैसा होते हुए भी इंसान परेशान है, सब कुछ होते हुए भी इंसान बहुत परेशान है। क्यों? कुछ ना कुछ कारण है। और अक्सर जो है 95% जो मैंने कहा केसेस पितृदोष के आते हैं। पितृदोष वो पितृदोष है ये, जब हम उनको पूजते नहीं है, मानते नहीं है, तो जो है घर में हमारी परेशानियां शुरू हो जाती है। इसके कुछ लक्षण होते हैं जो आज मैं मुख्य लक्षण आपको बता रहा हूं। पहला जो उसका लक्षण है, जब आप घर जाते हैं तो घर में आपको जाते ही अचानक एक अलग से दुर्गंध जैसी आती है। हालांकि जो लोग घर में रह रहे हैं उनको इस चीज का आभास नहीं होता है। जैसे ही आप जाएंगे तो आपको आभास हो जाता है कि कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज या नेगेटिव ऊर्जा या जो दुर्गंध है वो आपको आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो किसी ना किसी रूप में जो है, अच्छे रूप में नहीं, बुरे रूप में वो घर में प्रवेश किए होते हैं। दूसरा जो लक्षण है वो है सपने के माध्यम से यदि पितर आपको दिखते हैं, कोई भी दिख रहे हैं आपके जो स्वर्ग से तार गए हैं,
और आपसे कुछ मांग रहे हो, तो इसका भी यही कारण है कि वो आपसे नाराज है। तीसरा जो इसका कारण है, यदि आपके जीवन में एक के बाद एक परेशानी आ रही है, परेशानियां जाने का नाम नहीं ले रही है, एक जाती हैं दूसरी आती हैं, तो ये भी एक लक्षण है। चौथा जो लक्षण है वो है कि यदि आपके घर में बार बार कोई बीमार हो रहा है, बार बार बीमारी आ रही है, पता नहीं लग रहा कि हो क्या गया, लेकिन बीमार रहते हैं लोग, अक्सर लोग, तो ये भी एक कारण होता है पितृदोष का। पांचों जो कारण है, यदि आपके घर में शादी में रुकावट आ रही है, किसी के बार बार रिश्ते टूट रहे हैं, रिश्ता हो रहा है, टूट जाता है या रुकावट आ जाती है, कुछ ना कुछ ऐसे कारण बनते हैं कि विवाह नहीं हो पाता है, क्योंकि पितृ जो है सबसे ज़्यादा प्रभाव इसी पे करते हैं। आपकी जो वंश वृद्धि जो है वो नहीं हो पाती है। ये जो वंश का जो लेखा जोखा है, ये सारा पितरों के पास होता है, याद रखना इस चीज़ को। ये इसमें आपको, आप किसी की भी पूजा अर्चना शुरू कर देंगे, वो भी आपको तब तक संतान नहीं दे पाएंगे जब तक यदि पितर आपके नाराज हैं। वंश को आगे बढ़ाने का काम पितरों के हाथ में है। तभी तो कई लोग देखे होंगे आपने, निसंतान रहते काफी वर्षों तक। तो ये बहुत बड़ा कारण है। छठा जो लक्षण है वो है, यदि संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है, संतान उत्पन्न नहीं हो रही है या खराब हो रही है। कई लोग देखे होंगे 5-5, 6-6 साल हो जाते हैं शादियां होके, लेकिन 10 साल, कई होगा तो 20 साल हो जाते हैं, फिर भी जो है संतान नहीं होती है या खराब हो जाती है दूसरे तीसरे महीने। तो ये बहुत बड़ा कारण होता है पितृदोष का। यदि ऐसे कोई लक्षण है, देखिए डॉक्टरी इलाज हैं, विज्ञान है, उसको हम भी मानते हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन कुछ चीज़ें विज्ञान से परे हैं। ये परा विज्ञान है। ये विज्ञान जो धरती में आज की डेट में चल रहा है ना, ये तो अब बन रहा है, इसके ऊपर तो शोध चले हुए, लेकिन ये जो बातें हैं ये पहले हो चुकी है, ये शोध हो चुकी है, इसके ऊपर इस पर ध्यान दीजिए। कुछ लोग तो कहते हैं कि अंधविश्वास है, अंधविश्वास नहीं होता हर चीज़। अंधविश्वास है तो परेशान क्यों है, टेंशन डिप्रेशन क्यों है इंसान के अंदर, क्यों चिड़चिड़ापन है, क्यों ऐसे परेशान हो रहे लोग, उसका भी साइंस कुछ निकाले ना। ये साइंस वही है जो पहले से चली है, सबसे बड़े वैज्ञानिक वो शिव बैठे हैं, नासा ने भी माना इस चीज को कि शिव सबसे बड़े वैज्ञानिक है। तो ये चीजें हैं। अब मैं आपको इसके उपाय भी बता देता हूं क्या करना है यदि ऐसे लक्षण आपको दिख रहे हैं। श्राद्ध पक्ष आ रहे हैं, अभी पितृ पक्ष आ रहा है, तो आपको क्या करना है, पितृ पक्ष में आपको पितरों के निमित्त भोज जो है जरूर कराना है। जो भी आपके पितरों की तिथि है उस वक्त भोज कराए, नहीं तो जो अंतिम तिथि होती है उस दिन करवाए। एक काम और करना है, 2 लौंग जल के लोटे में डालकर जो है सूर्य को अर्घ देना है। लगातार इसको आप 21 दिन करें। तीसरा कार्य जो करना है वो आपको गणेश चालीसा का पाठ नित्य करना है। नित्य आप कीजिए गणेश चालीसा का पाठ, तो धीरे धीरे आप देखेंगे गणेश चालीसा पाठ करने से आपके पितृ जो है आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। यदि आपसे नाराज है वो प्रसन्न हो जाएंगे, यदि प्रसन्न है तो और प्रसन्न हो जाएगी। एक और उपाय है, अमावस्या जो आती है, अमावस्या का दिन जो है ये स्पेशली पितरों के लिए ही होता है। उस दिन खीर पूड़ी का जो है भोग लगाइए पितरों के नाम से। और एक जो मुख्य अहम जो कार्य करना है, आपने पितरों के निमित्त दान करना है। आपको 5 सफेद चीजें दान करनी है। वस्त्र, जैसे आपने कुर्ता ले लिया, पजामा ले लिया, एक रुमाल ले लिया, जूते ले लिए, एक कोई वास्कट ले ली या स्वेटर ले ली, कुछ भी, मतलब 5 चीजें होनी चाहिए पहनने की, वो आपने दान करनी है। दान किसको करनी है, पंडित जी को दान नहीं करनी है, वो दान करनी है किसी जरूरतमंद व्यक्ति को। क्योंकि आजकल जो है सभी पंडित जी बहुत ज्यादा वीआईपी हैं, ऐसी चीजें पहनते नहीं है। तो ये चीजें जो हैं आपको किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, जिसको सच में जरूरत है, उस व्यक्ति को, ताकि उसके तन पे लगे। देखिए कोई भी हम दान पुण्य करते हैं वो तभी
उसका फल हमें प्राप्त होता है जब वो जरूरतमंद व्यक्ति के पेट में जाए। आप भोजन करवा रहे हैं किसी को, ठीक है, भोजन करवा रहे हैं, जबरदस्ती किसी को भोजन करवा रहे हैं और आके वो बोलता है यार ऐसा नहीं है वैसा नहीं, इसमें ये कम है, इसमें वो कम है, इसमें वो नहीं है वो नहीं, तो आपको उसका पुण्य नहीं मिलेगा, बल्कि उल्टा वो भी आपके दुर्भाग्य उसका जो है भागीदार बनेगा आपको उसका पुण्य तो नहीं मिलेगा, लेकिन पाप का भागी आप भी बनेंगे और वो भी बनेगा, उसका कोई पुण्य नहीं मिलेगा, वो मतलब गया बराबर है, दिया ना दिया एक बराबर है। दान पुण्य तब होना चाहिए देने वाले से ज्यादा पात्र जो होता है, जो उसकी पात्रता भी होनी चाहिए लेने वाले की। आप किसी को भोजन करवाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को कराइए जिसको सच में जरूरत है। अब होटल में आप चले गए, बोल दिया जी हाँ जी कितने लोग बैठे हैं, 50 लोग बैठे, चलो जी मेरी ओर से खाना खिलाओ इनको, उसका कोई फल नहीं मिलने वाला है आपको। वो तो ऑलरेडी बैठे हैं वहां खाना खाने के लिए, उनके पास पैसा है तभी वो वहां आए। फल कब मिलेगा? फुटपाथ पे रहने वाला कोई या कोई गरीब व्यक्ति जिसको सच में जरूरत है, जो सच में रोटी के लिए तरस रहा है, उस व्यक्ति को आप जब भोजन देंगे, कुछ देंगे, तो आपको दुआ देगा। वो मुंह से कहे ना कहे, जब उसको आनंद मिलेगा तो आशीर्वाद वहीं से उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। इस चीज का ध्यान रखें, दान पुण्य जब भी करें योग्य व्यक्ति को करें, जो पात्र जिसकी पात्रता है, जिसको सच में जरूरत है। किसी को अपने कपड़े देने हैं, उस ऐसे व्यक्ति को दें जिसको सच में जरूरत है। कुछ भी देना है आपने, ऐसे व्यक्ति को दे जिसको सच में जरूरत है। तो इस चीज का ध्यान रखें। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम, ओम नमः शिवाय।